कि मुख्तार अंसारी एक शख्सियत में बहुत मजबूत शख्सियत हैं, उनको कोई काटा नहीं जा सकता है। उनका एक वर्ग है जो उनका सपोर्ट हमेशा से करता है, हमेशा से करता रहेगा। चाहे उनको माफिया कहा जाए या गरीबों का मसीहा कहा जाए, वो दोनों पक्षों में एक बहुत मजबूत आदमी थे। अब वो खैर वो रहे नहीं, मगर ये है कि इस बार भी कांटे की टक्कर रहेगी। अफजाल अंसारी जीते, मगर पब्लिक का ओपिनियन ये था कि अच्छा काम नहीं कर पाए। अगर उसकी जगह मनोज सिन्हा रहते तो काम अच्छा करते। मुख्तार का काम ख़त्म हो गया, अतीक अहमद का काम ख़त्म हो गया, साहबुद्दीन का काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद नंबर है आज़म खान का साहब का। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो योगी बोल रहे हैं या मोदी बोल रहे हैं वो ठीक है या गलत है? आप क्या सोचते हैं? उनकी सरकार हो तो कुछ भी बोलेंगे तो उनके जो समर्थक होंगे उनके लिए ठीक होगा। अगर मुख्तार अंसारी माफिया थे, माफिया से ही उनकी पहचान है। उनके दादा क्या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? सन 1932 में मुख्यमंत्री रहे। सन 1932 में इंटरनेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दादा रहे। मैं इस वक्त गाजीपुर लोकसभा में हूँ और जिस तरीके से जुमे रहे, जुमे की आज अलविदा नमाज थी, तो पीछे आप मस्जिद देख सकते हैं। तमाम जो लोग थे आज, जो लोग नमाज अता करने आए हैं, उनसे बातचीत भी करूंगा। और क्योंकि ये चुनावी समर भी है, चुनावी माहौल भी है, और गाजीपुर में क्या किस तरीके का माहौल है? भाई साहब क्या नाम है आप? सर मेरा नाम जाहिद कादिर है। मैं गुलाम कादिर रायनी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा गुलाम कादिर रायनी का लड़का हूँ सर। जी ये बताइए कैसा जुमा रहा, किस तरीके की जो नवाजियों के लिए पर्व रहा, एक तरीके का बड़ा पाक पर्व रहा है? तो जी सर, ये बहुत अच्छा है इस बार का बीता, क्योंकि हम लोगों का मौसम वगैरह भी बहुत अच्छा था और लोगों रोज़ेदार ने खूब जम के ख़रीदारी की है और अभी भी ख़रीदारी चल रही है। ईद के लिए सारे लोग तैयार हैं और बहुत अच्छा हम लोगों का त्यौहार बीता है। ऊपर वाला से गुजारिश है कि भाई अमन के साथ ईद भी हम लोगों की गुजरे जैसे रमज़ान बीती है सर। जी सर, कैसे देखते हैं अब जो चुनावी समर चल रहा है 2024 का, इस गाजीपुर की जनता क्या सोच रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के 7 साल देखने को मिले, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल देखने को मिले, क्या नज़र आया? कुछ नज़र आया या फिर बदलाव होना चाहिए? देखिए बदलाव तो बहुत अच्छा हुआ है। मतलब जो बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इसमें मतलब सिर्फ वादों जो उन्होंने शपथ पत्र में जो कहा था उन्होंने किया है। ठीक है, जो काम उन्होंने कहा था करने के लिए वो काम किया है, इस पे कोई वो दो राय नहीं कर सकता है। बाकी सारे सरकारी कुछ अच्छी कुछ सही नहीं करती, वो पब्लिक का अपना अपना ओपिनियन रहता है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी जो है वो काम कर रही है। बस ये है कि थोड़ा सा एक भय लोगों में अल्पसंख्यक में ये है कि भाई वो थोड़ा अल्पसंख्यक के खिलाफ ना बोले, वो मतलब उनके जो नेता हैं उनको कंट्रोल करे, ये सारी चीज़ें। मगर कुल ओवरऑल मिला के देखा जाए तो भाजपा अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब की बार मोदी को हटाइए, मोदी सरकार अब की बार केंद्र से गई। सर देखिए, उन लोगों ने प्रयास तो भाई हर विपक्ष करता है कि भाई हमारा जो पक्ष है वो हमेशा हारे, मगर जो अभी ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट पता चल रही है ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है। क्योंकि पब्लिक की जो ओपिनियन है, खास तौर से जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है, उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई काम हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो पीडीए को लेकर चल रहे हैं, गठबंधन तो अब की बार पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में है, कह रहा है कि अब की बार गए मोदी सरकार। देखिए इससे पहले भी मायावती अखिलेश की गठबंधन हुई, कांग्रेस की भी थी, मगर कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, मगर उनको एक अच्छा देखिए अच्छी टक्कर मिलना भी बहुत ज़रूरी है और काम बहुत सही हुआ है। जब तक टक्कर रहेगी तो पब्लिक में भी इंटरेस्ट बना रहेगा कि भैया वो अच्छा काम करे, हम उनको उसको वोट देना है। जब कांटे की टक्कर की बात ही कुछ और है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि कांटे की टक्कर हो, ताकि पब्लिक में पब्लिक के इंटरेस्ट पे नेता लोग ध्यान दे, काम करें। क्या लगता है मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, अफजाल अंसारी दोबारा चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा है संवेदना का वोट अफजाल अंसारी को मिलेगा? लगता है कि अफजाल अंसारी दूसरी बार सांसद चुने जाएंगे यहाँ से, या फिर लगता है कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद अफजाल अंसारी को फ़ायदा होगा या उनको नुकसान होगा? देखिए मुख्तार अंसारी एक शख्सियत में बहुत मजबूत शख्सियत हैं, उनको कोई काटा नहीं जा सकता है। उनका एक वर्ग है जो उनका सपोर्ट हमेशा से करता है, हमेशा से करता रहेगा। चाहे उनको माफिया कहा जाए या गरीबों का मसीहा कहा जाए, वो दोनों पक्षों में एक बहुत मजबूत आदमी थे। अब वो खैर वो रहे नहीं, मगर ये है कि इस बार भी कांटे की टक्कर रहेगी। अफजाल अंसारी जीते, मगर पब्लिक का ओपिनियन ये था कि अच्छा काम नहीं कर पाए। अगर उसकी जगह मनोज सिन्हा रहते तो काम अच्छा करते। उनका एक बहुत मजबूत था, मगर ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति में सपा और इसमें मिलने के बाद वो जीत गए, मगर इस बार उम्मीद कम लगती है।
अफजल अंसारी की उम्मीदें कम है। उम्मीदें कम है सर, क्योंकि देखिए मेन ऑन द ग्राउंड पब्लिक क्या देखती है कि भाई नेता ने हमारे लिए काम कितना किया, नेता हमारे साथ साथ कितना चला, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर नेता हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेगा तो पब्लिक के अंदर जिज्ञासा आती, मोटिवेशन आती, भैया हम इसी को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। आप आज अभी नमाज आप पढ़ के बाहर निकले हैं, लगभग कितनी भीड़ थी मस्जिद में? सर भीड़ तो अच्छी खासी तादाद में थी और हर मस्जिदों में, तमाम मस्जिदों में भीड़ थी और बहुत अच्छा मतलब लोगों के अंदर उत्साह है। ईद को लेकर रमज़ान भी आज अलविदा रोज़ा था तो नमाज पढ़ी गई है तो लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और जोश है, उत्साह है। कैसी व्यवस्थाएं रही? क्योंकि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद कहीं ना कहीं ये रहा कि भाई प्रशासन किस तरीके का काम करेगा, प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं रही मस्जिदों के पार? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर की लगातार बात करते हैं ना सर। देखिए प्रशासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, कोई भी मस्जिदों में सब अमन शांति के साथ नमाज पढ़ी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रही बात बुलडोज़र की तो भाई उसमें विवाद है और उसमें मतलब फॉर और अगेंस्ट दोनों लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर देखिए कुल ओवरऑल काम देखा जाए तो बहुत अच्छा काम है। बस एक हिदायत में बीजेपी को ये देना चाहता हूँ कि अपने नेताओं को थोड़ा उनकी ज़बान पे कंट्रोल रखें। जो अल्पसंख्यक है वो भी इसी देश के हैं, यहीं के नागरिक हैं, उनके अपने भाई हैं, समाज एक है, हम लोग एक हैं। तो अगर हम लोग मिलजुल के रहेंगे तो हम लोगों के अंदर एक मजबूती आएगी, भारत आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। सर भारत की एकता अखंडता की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं? चुनाव चल रहा है, रमजान कैसे रहे पहले ये बताइए। मौसम तो इस बार ज़्यादा गड़बड़ नहीं रहा। सही है एकदम, रमजान सही है, कोई दिक्कत नहीं। सही रहा जी बढ़िया, जुमे क्या बहुत बढ़िया क्या चला। कहेंगे कैसे रहे रमजान? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं हाफिज़ सैफ रज़ा गाज़ीपुर का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुज़रा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आने वाले साल को भी अल्लाह तबारक व तआला अच्छे से तौफीक दे हम लोगों को। क्या कहेंगे? 24 का चुनाव है बिल्कुल इस बार, क्या लग रहा है 24 के चुनाव में क्या रणनीति है? मसले में तो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये राजनीति तो अपनी जगह पे है। बहरहाल जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि बस यही मुसलमानों दो बार से देश की जनता ने, खासकर अल्पसंख्यकों ने, मुस्लिमों ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना, योगी आदित्यनाथ को चुना, कैसा रहा काम? लोगों के ऊपर है ये सब करना ना करना, ये जनता के ऊपर है। जनता किसको बनाना चाहेगी नहीं चाहेगी वो जनता के ऊपर है। बिल्कुल आम जनता से ही बातचीत करेंगे, जनता के ऊपर है। कुछ लोग देखिए नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं और आज भीड़ ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि आज अलविदा रोज़ा, अलविदा जुमा था ना आज। चलिए और लोगों से आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चलिए इधर कुछ लोग हैं, मैं बाहर निकलते हुए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आखिर कैसे रोजे रहे और कैसे इस बार चुनाव भी है तो चुनाव में क्या सोच रहे हैं। अंकल जी नमस्कार। 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 कैसे रहे रोजे इस बार? ठीक बढ़िया रहे। ईद का अब क्या रहेगा? चांद देख के ऊपर डिपेंड रहेगा। जी जी जी। क्या लग रहा है कुछ 2-3 दिन में हो सकता है कुछ? ठीक हो गया, अच्छा होगा। अच्छा चुनाव में क्या नजर आ रहा है? योगी के 7 साल बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, जो भी होगा बढ़िया होगा। क्या नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री तीसरी बार है मोदी है आपकी बार? देखिए कोशिश तो किया जा रहा। चलिए कोशिश की जाएगी। अच्छा रहा, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? गर्मी ज्यादा तो नहीं पड़ी? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए मुख्यमंत्री के 7 साल कैसे रहे योगी जी के? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अब क्या लग रहा है गाजीपुर की जनता सोच क्या रही है इस चुनाव को लेकर? बात कीजिए बड़े लोग। क्या सोच रही है गाजीपुर के? अरे रुकिए तो सही, बात तो करिए, अभी कोई फाइनल नहीं है। क्या लग रहा है गाजीपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? आपकी बार प्रधानमंत्री मोदी या कोई और? मोदी ही आएंगे और कौन आएगा? मोदी ही आएंगे। गठबंधन, अरे सुनिए तो सही, गठबंधन तो मजबूती से लड़ रहा है। तो भाई कैसे देखते हैं रमजान कैसे रहे और अब की बार चुनाव कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। चुनाव में क्या नजर आ रहा है? मोदी रहेंगे और क्या? मोदी रहेंगे? हाँ। क्यों? अब क्यों, सब जान ही रहे हैं आप। हाँ। क्या लग रहा है मुख्तार अंसारी के जाने के बाद क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा पूर्वांचल में? देखा जाएगा। अफजल अंसारी को कैसे देखते हैं? जीत पाएंगे इस बार? तो जीत जाएंगे जी, एकदम अफजल अंसारी निकाल देंगे एकदम। मसीहा थे गरीबों के, आप तो भीड़ देखे ही होंगे जी। मसीहा अभी तो मतलब गए, पब्लिक गई मिलने उनसे। क्या लग रहा है 24 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 24 को चुनाव चेहरा है मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी का। लग रहा है कि मुख्तार अंसारी का जाने के बाद अफजल जी को कुछ फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा? नहीं मिलेगा, फायदा मिलेगा, संवेदना का वोट मिल सकता है। मिल सकता है। अच्छा, योगी के 7 साल कैसे रहे अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करूं तो? सर कार्यकाल तो अब आप देख ही रहे सब कुछ।
ये कैसा रहा? आप लोग तो यहाँ के, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, आपको बाशिंदे यहीं के ही हैं। बुलडोजर की बड़ी बात चली, ये सामने ही तो योगी जी ने कहे जो भाई माफिया होगा उसका बुलडोजर से सिस्टम कर दिया जाएगा खराब। सर अब जो उनकी हाँ बोला है भाई जी। देखा जाए तो रहे ना कभी ना कभी शासन प्रशासन आता अपने हिसाब से काम करता है। उनकी सरकार आई, उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो माफिया तो सब है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कार्रवाई देख देख के होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो इनके आदमी थे, जो इनके खास थे, वो सब मारे गए। आप रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के। क्या लग रहा है? कुछ लोग अब सोशल मीडिया पर ये शुरू कर रहे हैं, अतीक अहमद का मामला हुआ तो मुख्तार अंसारी का नंबर गिनना शुरू कर दिया। अब मुख्तार अंसारी चले गए दुनिया से तो तीसरा नंबर बोल रहे हैं कि तीसरा नंबर आजम खान साहब का हो सकता है। ये क्या है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। बड़े भाई क्या है ये? मतलब बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई कि अतीक गए तो आजम मुख्तार अंसारी का चर्चा चला, मुख्तार अंसारी गए तो कोई और चर्चा। अब इसके बाद अगला नंबर आजम खां का है। मुख्तार का काम ख़त्म हो गया, अतीक अहमद का काम ख़त्म हो गया, साहबुद्दीन का काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद नंबर है आजम खां का साहब का। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो योगी बोल रहे हैं या मोदी बोल रहे हैं वो ठीक है या गलत है? आप क्या सोचते हैं? उनकी सरकार हो तो कुछ भी बोलेंगे तो उनके जो समर्थक होंगे उनके लिए ठीक होगा। भाई मुख्तार अहमद के जो मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं वो तो आप देख रहे हैं गमगीन है। मैं गया था वहाँ पर, कुछ लोग माफिया बोल रहे हैं, कुछ डॉन बोले, कुछ मसीहा भी बोल रहे हैं। कुछ लोग नहीं, गिनती के माफिया लोग बोल रहे हैं। गिनती के मुख्तार अंसारी मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं। रमज़ान में जो पेट के दर्द से मरता है वो शहीद होता है। वो हम लोग के बीच से केवल पर्दे में है, बाकी हम लोगों के लिए वो जिंदा है आज भी। क्या कहेंगे? कह रहे मुख्तार अंसारी आज भी जिंदा है। उस दिन मिट्टी देने के लिए भी रोका जा रहा था। यहाँ कठुआ का मोड़ थाने पर लोगों को जाने से भी रोका जा रहा था। मिट्टी देने के लिए किसी के धार्मिक आप प्रकृति को आप रोकिएगा, आप धार्मिक जिसे मिट्टी हम कह रही कि वो प्रशासनिक चीजें थी, उन्होंने परमिशन नहीं ली। हालांकि दोनों की बहस हुई सांसद जी की और भी। 144 धारा 144 सरकारी बसों में नहीं है, स्टेशन पे धारा 144 नहीं है। धारा 144 कहाँ नहीं है? कचहरी में जो रोज तारीखें लोग पढ़ रही है, धारा 144 वहाँ नहीं लागू होता है। वो उत्तर प्रदेश के बाहर धारा 144 है। ये जो कचहरी गाजीपुर की है या उत्तर प्रदेश कचहरी है, ये कहाँ है? और सुनिए, देखिए सोशल मीडिया पे जितने भी माफिया हैं उनकी लिस्ट जारी हो जा रही है सोशल मीडिया पे कि फलाने के खिलाफ इतने मुकदमे हैं, इनके मुकदमे हैं। उनकी लिस्ट कहाँ चली जा रही है? अगर मुख्तार अंसारी माफिया थे, माफिया से ही उनकी पहचान है। उनके दादा क्या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? सन 1932 में मुख्यमंत्री रहे। सन 1932 में इंटरनेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दादा रहे। इंटरनेशनल कांग्रेस के इंटरनेशनल को क्या आप बहुत जानकार हैं। आपने हामिद अंसारी साहब की बात करी, बहुत ऊंचे पद पर रहे देश के उपराष्ट्रपति। ऐसा क्या हुआ कि मुख्तार अंसारी की जो तस्वीर है वो बाहुबली माफिया के नाम पर इतनी ज़्यादा प्रेजेंट कर दी गई? आपको पावर दे दिया जाए, आप किसी को कुछ कह दीजिए, आपके पास पावर है, आप कह दीजिए हमको माफिया हम हैं। अभी हम बोल रहे हैं, हमको बता दीजिए कि माफिया हैं। 10 मुकदमा हमारे ऊपर लाद दीजिए। अभी एक भी मुकदमा नहीं, कल 10 मुकदमा कर दिए कि बकरी हमने चोरी की है। आप बड़े लोग केवल बोल रहे हैं, केवल बड़े लोग माफिया बोल रहे हैं। आज छोटा जो तबका वो कोई माफिया नहीं कह रहा है। यही चीज जानने, बिल्कुल ग्राउंड मस्जिद है, लोग बाहर निकले, आप लोगों से यही बात करने आया हूँ कि तस्वीर आखिर क्या है। जहाँ आप खड़े ये जगह पे आज से 20 साल पहले यहाँ इस तरह की भीड़ नहीं लगती है, कोई नहीं लगा सकता था। जब ये बिल्डिंग बनी तो यहाँ छोटे दुकानदार समझ लिए कि खुशहाल हो गए, नहीं तो यहाँ कोई आने वाला नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे कि आने नहीं देते थे, पूछते थे कैसे इधर चलो यहाँ से। उनके ऊपर तमाम मुकदमे थे, उन मुकदमों में उनको सज़ा भी हुई, ठीक है। उस सज़ा का ये देख लीजिए कि उस सज़ा का जो रिजल्ट ये है कि तोड़ा गया। तोड़ दो, उस सज़ा का रिजल्ट तोड़ दो तुम। वो कह रही अवैध था, इससे बुलडोजर तोड़ दिए। अवैध होने का मतलब है वो नीचे का, सर वो नीचे का देखिए ठीक है, ऊपर का कैसे अवैध हो जाएगा ये बताइए। बिल्डिंग आपने तोड़ा, अवैध था कि जहर दे करके मार दोगे किसी को?